XYZ लेकर के अगर आपने अपने बच्चे की शादी की है तो आपसे ज्यादा औकात उस लड़की के बाप की है जिसने 10 लाख 20 लाख देकर के आपके बच्चे को खरीद लिया है। आपके बच्चे को खरीद लिया है, पहली बात। दूसरी बात गोलू भैया, दूसरी बात, अगर आपने अपने बच्चे की शादी डिमांड से की 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए लेकर अगर आपने अपने बच्चे की शादी डिमांड से की तो आपके घर में आएगी बहू रानी। कौन आएगी? कौन आएगी? बहू रानी। कौन आएगी? हाँ, जो 10 लाख 20 लाख 30 लाख लेके आई है वो है बहू रानी। और भले ही गरीब की बेटी हो, शिक्षित हो, संस्कारी हो, अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो आएगी आपके घर में बहू। बहू और बहू रानी में फर्क क्या है? जो बहू रानी आएगी ना 10 लाख 20 लाख 30 लाख लेकर, वो पलंग पर बैठ करके ऑर्डर चलाएगी, बुढ़िया 1 कप चाय बना के ले आ। जय बहू रानी। और भले ही गरीब की बेटी हो, शिक्षित हो, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो वो आपकी भी सेवा करेगी, आपके परिवार को लेकर चलेगी। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, दहेज प्रथा को बंद करिएगा और सच को पहचानिएगा। आजकल लोगों की आंखों में पट्टियां बंधी हुई हैं, उस सामान को, उस पैसे को दहेज मानते हैं, लेकिन सच में दुल्हन ही दहेज हुआ करती है प्यारे। क्योंकि वो सामान बच्चे की जिंदगी नहीं होता है, जिंदगी तो उसका जीवन साथी होता है, जो दुख सुख में कंधा से कंधा मिला करके चलेगी, वही तो उसका सब कुछ होता है। इसलिए निवेदन है कि शिक्षित हो, भले ही गरीब परिवार से हो, शिक्षित हो, संस्कारी हो, आप उस बेटी को एक्सेप्ट कर लेना, जिससे आपके घर को आकर के स्वर्ग ही नहीं वो वैकुंठ बना देगी। और आप सभी समझदार के लिए इशारा काफी है। तो इस दहेज की प्रथा को बंद करिए। और एक बात और बताए, आजकल बेटियों की चाल लुप्त क्यों होती जा रही है? सबसे बड़ा कारण और बताऊं मैं, आजकल हमारी बहन बेटियां अपना रास्ता भटक गई हैं। क्यों परीक्षक महाराज? आजकल बहन बेटियां अपना रास्ता बहुत भटक चुकी हैं, जो प्यार के नाम पर दरिंदों की शिकार हो रही है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी बीच में चर्चाएं हुई थी, आपने शायद सुनी हो, यूट्यूब पर न्यूज आई थी। प्यार के नाम पर किसी लड़की के 52 टुकड़े किए जा रहे हैं, किसी के 35 टुकड़े करके फ्रिज में बंद किया जा रहा है, किसी को कुकर में बंद काट करके कुकर में पका करके खाया जा रहा है, किसी के टुकड़े करके अटैची में बंद करके फेंका जा रहा है, किसी को काट करके बोरे में बंद करके फेंका जा रहा है। आज की हमारी बहन बेटियां दरिंदों की प्यार के नाम पर शिकार होती जा रही है। हमारी बहन बेटियां अपनी रास्ता बहुत भटक चुकी हैं। मेरा निवेदन है आप सभी से, मेरी बहनाओं, पहले द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कन्हैया आया था, पहले द्रौपदी की लाज बचाने कन्हैया आया था। मेरी बहन, आज की बहन बेटी से कह रही हूँ मैं, पहले द्रौपदी की लाज बचाने कन्हैया आया था, लेकिन आज उस कन्हैया का इंतजार मत करना, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इसलिए आज की बहन बेटी से मैं कहना चाहूंगी, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो। आज की द्रौपदी, आज की बहन बेटी, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो। हम तुमको यही समझाएंगे, वो अब गोविंद न आएंगे, वो अब गोपाल न आएंगे। हमें आपको सतर्क रहने की जरूरत है। घर से बाहर निकलो। माता पिता से भी निवेदन है, आपको लग रहा है आपकी बेटी पढ़ने में अच्छी है, लगन लगा के पढ़ रही है, तो बेटी के हुनर को कभी बेटी कहकर दबाना मत, उससे आगे बढ़ाना। चल मैं मजदूरी करूंगा, चल बेटी तू पढ़, मैं तेरे साथ हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि बेटी में हुनर है तो बातें नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है
कि बेटी में हुनर है तो बेटी के हुनर को कभी दबाना मत, उससे आगे बढ़ाना। चल बेटी तू पढ़, मैं तेरे साथ हूं। और आपको लग रहा है तनिक आपकी बेटी फिसल रही है, फिर बिटिया की चाय माय करने में देर मत करी हो। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपकी बेटी के लिए भी अच्छा है। आज की बहन बेटियों से कहना चाहूंगी, घर से बाहर कदम रखने से पहले तुम्हें एक नहीं 1000 बार सोचना है। ये तुम्हारा पैर कांटों में तो नहीं जा रहा है, ये तुम्हारा पैर खाई में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा अग्नि में तो नहीं जा रहा है, ये पैर तुम्हारा कुएं में तो नहीं जा रहा है। ऐसा काम करके देखा ना मेरी बहन, तुम्हारा बूढ़ा बाप 1000 की भीड़ में बैठकर छाती ठोंक करके कह सके मेरी वो बेटी नहीं है, मेरा तो वो बेटा है। ऐसा काम करके देखा ना, तुम्हारा बूढ़ा बाप 1000 की भीड़ में सीना तान करके बात कर सके। क्योंकि आजकल हमारी बहन बेटियां बहुत ज्यादा रास्ता भटक चुकी हैं। मेरे पिताओं, अगर आपको लग रहा है बेटी पढ़ने में अच्छी है तो उसे आगे बढ़ाइए। तनिक लग रहा है बेटी फिसल रही है, फिर देर मत लगाइए बेटी की शादी करने में। और एक निवेदन और करेंगे, एक निवेदन और करेंगे हम। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि बेटी फिसल रही है? देखो, पढ़ाई करो तो कोई लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करना, अपने जीवन का कोई टारगेट बनाना कि मुझे ये करके दिखाना है। खरे उतरना, बाप के उस पसीने की कमाई को खून की कमाई समझना। खरे उतरना उस लक्ष्य पर अगर कुछ करना है तो, वरना बाप के पसीने की कमाई को यूं मत गवाना। पहली बात। दूसरी बात, मेरे पिताओं मेरी माताओं, बेटी अच्छे स्कूल में आप तन मन से बेटी को पढ़ा रहे हो और बिटिया घर में आए के पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ के, रामायण गीता जी की बात छोड़ के ज्यादातर शादी विवाह की बातें करने लगे, या फिर ज्यादातर ये बातें करने लगे जीजी बा को ब्याह है, वो बा को दूल्हा है, सो बा को, तो ये समझ लेना कि आपकी बेटी कहीं ना कहीं फिसल रही है। आपकी बेटी भी फेरे डालने योग्य हो चुकी है, अब वो अपने रास्ता से धीरे धीरे भटक रही है। क्योंकि जो कुछ करने योग्य होगी वो कभी अपने लक्ष्य को नहीं भूलेगी, और लक्ष्य भूल गई वो लक्ष्य फिर कुछ कर नहीं पाएगी। माँ बाप की कमाई को यूं ही व्यर्थ जाने देगी। इसलिए मेरा निवेदन है, कुछ करना है तो लक्ष्य पर खरे उतरना, माँ बाप की कमाई को यूं व्यर्थ मत जाने देना, आप सभी से निवेदन है। और आजकल दरिंदों की कमी नहीं है, दुशासन की कमी नहीं है। पहले एक दुशासन एक दुर्योधन था, आजकल गली गली में दुर्योधन दुशासन घूम रहे हो। कमी ना है दुशासन दुर्योधन की मेरी बहनों। और उन दरिंदों से भी कहना चाहूंगी, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अरे दुष्ट पीछे मुड़ करके देख, तेरी बहन के भी पीछे कोई खड़ा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। हमारी अक्सर कर हमें देखने में भी आ रहा है, क्योंकि हम तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, दिखने में आ रहा है कि बेटियां रास्ता बहुत भटक रही है। ये सब देख करके मुझे बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। लक्ष्य से ये भटक रही है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। बेटी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, बेटियों को जन्म दीजिए, मेहनत करके पढ़ाइए लिखाइए। और बेटी आती है तो अपना भाग्य लेकर आती है, किसी का कुछ नहीं ले जाती है। और जो माँ बाप ये सोच करके बेटी को गर्भ में नष्ट करते हैं कि बेटी ऐसे मार दो, शादी करनी पड़ेगी, बहुत खर्चा होगा, ये सोच करके जो माँ बाप बेटी को गर्भ में नष्ट करते हैं, मेरी माँ, जितना पैसा बेटी की शादी में खर्च नहीं होता, उतना पैसा आपके जीवन में ब्याधाओं में विकारों में आकर बर्बाद होने लगेगा। कहीं एक्सीडेंट होगा किसी का सर फूटेगा, तमाम विकार हमारे